नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस की दावत इफ्तार। वज़ीर दाखिला महमूद अली, DGP महेंदर रेड्डी, बैरिस्टर अवैसी और दीगर उलमा व मशाइखीन ने की शिरकत। माह रमज़ान का तीसरा दहा। हैदराबाद की कई मसाजिद में खुसूसी इबादत का एहतमाम। राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना को कामयाब बनाने के सिलसिले में आज कांग्रेस कायदीन का गांधी भवन हैदराबाद में इजलास। TRS कायदीन की तनकीदों का बंडी संजय ने दिया जवाब। कहा, भीख में मिली लीडरशिप से लोग हम पर कर रहे हैं तनकीद। सऊदी अरब के रियाज में जलसा यौमुल कुरान व दावत इफ्तार का एहतमाम। मौलाना जाफर पाशा ने की शिरकत। अब पेश है खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में माह मुक़द्दस रमज़ान के तीसरे दहे दोज़ख से आज़ादी के दहे की मुनासिबत से नमाज़ों और इबादत का सिलसिला जारी है। इसी दौरान शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में दूसरे दहे में भी कुरान मजीद का इख्तिताम अमल में आया। सदक़ा ज़कात की अदायगी इस दहे में उरूज पर जाती है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर शबीनों और तहज्जुद का भी एहतमाम जारी है। बाज़ मुकामात पर इज्तिमाई सहर का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। इस तीसरे अशरे की मुनासिबत से मसाजिद में रिक़त अंगेज़ दुआओं का सिलसिला भी जारी है और उलमा दर्स कुरान की तिलावत के आदाब, कुरान व सहाबा इकराम जैसे अहम मौज़ूआत पर इज़हार ख़याल कर रहे हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से कल तारीख़ी चौमहल्ला पैलेस में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था, जिसमें रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, DGP महेंदर रेड्डी और शहर के उलमा इकराम के अलावा शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा कि रमज़ान के इस महीने में अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ करे और कहा कि कोविड और दीगर तमाम बलाओं से हैदराबाद और रियासत तेलंगाना की हिफाजत करे। कमिश्नर पुलिस ने अपने खिताब में कहा कि तकरीबन 2 साल बाद हम सब मिलकर दावत इफ्तार कर रहे हैं। कहा, क्योंकि कोविड की वजह से मुमकिन नहीं हो सका था। उन्होंने दावत इफ्तार में शिरकत करके इसे कामयाब बनाने पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इफ्तार से कबल मौलाना सैयद कबूल बाशा शत्तारी, मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने रिक़त अंगेज़ दुआ की। अस्सलाम वालेकुम। दावत इफ्तार के इस मौके पर जैसे हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने अभी बताया है, डायस पर मौजूद तमाम अहम शख्सियत, DGP साहब, MP साहब, मशाइकीन, ख्वातीन और मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि इस शहर के 97वें कोतवाल की हैसियत से आज की दावत इफ्तार की मेज़बानी करने का मौका मुझे मिला है, क्योंकि मेरी पैदाइश और परवरिश सब हैदराबाद की देन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जो आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस दावत में तशरीफ़ लाए हैं। साथ ही मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि 2 साल के बाद हम सब मिलकर ये इफ्तार कर सके हैं। पिछले 2 साल कोविड की वजह से हम सब बहुत तकलीफ़ों से गुज़रे हैं, लेकिन हम सब उम्मीद करते हैं कि रमज़ान के इस महीने में अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ कर कोविड से ही नहीं बल्कि बाकी सभी तकलीफ़ों से, आने वाले तमाम बलाओं से हैदराबाद और रियासती तेलंगाना की हिफाजत करे। रमज़ान महीने की पाकीज़गी और अहमियत से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। हम सभी जानते हैं, चांद नज़र आने के बाद रमज़ान का पाक महीना शुरू हो जाता है। ये महीना हम सबको इस बात का एहसास दिलाता है कि जो भी खुदा ने हम लोगों को नेमात बख्शी है उसकी अहमियत क्या है, और साथ ही साथ ये महीना हम सब लोगों को सब्र और अपनी ज़रूरतों और हसरतों पर काबू करने
करना सिखाता है। रमज़ान का महीना एक ख़ास इबादत का तरीका है, एक ख़ास जो हमारी रूह को पाक करने का एक मौका देता है कि हम अपने जिस्मानी ज़रूरतों में ना उलझते हुए अपनी रूहानी ज़रूरतों की तरफ भी तवज्जो दें और अपनी रूह को मजबूत करें। ये महीना हमको सिखाता है कि सिर्फ अपनी ज़रूरत अहम नहीं है, बल्कि हमारा भाई, हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार और गरीब, वो सब भी खुश रहें और उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से आप सब लोगों की सहूलियत और ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए सभी इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस रमज़ान के इस महीने के दौरान अपने सभी शहरियों और इस शहर की फ़िज़ा दोनों को महफूज रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाहे वो दुकानों का खुलना हो या मस्जिदों के आसपास में पुलिस की तैनाती हो, जिससे रोज़ेदारों को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। सभी कदम उठाए गए हैं और सभी पुलिस अफसरान को इस बारे में हिदायत दी गई है। हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब पूरे मुल्क में मशहूर है और किसी भी इम्तिहान के वक्त हैदराबाद की आवाम ने बार बार ये दिखाया है। ये एक ऐसा खूबसूरत शहर है जहां ईद हो या मातम, दिवाली हो या गणेश, गुरु पूर्णिमा हो या क्रिसमस, सभी एक साथ मिलकर मनाते हैं। तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला जनाब चंद्रशेखर राव साहब हमेशा हिंदू मुसलमान को अपनी दो आंख की तरह देखते आए हैं और सभी मज़हबों की तरक्की पर नज़र रखे हैं। हैदराबाद शहर के लिए एक शेर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हैदराबाद शहर वो शमा है जो खुदा ने के नूर से रोशन है, क्योंकि मुश्किल वक्त में इस शहर का अमन, तहजीब और फ़िज़ा बनाए रखने में हमको सबकी बहुत मदद मिलती है। रमज़ान का महीना हमें सब्र सिखाता है। इस सब्र का इम्तिहान ज़रूरत पड़ने पर हम सब दिखाते आए हैं। इस महीने के दौरान पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है और आने वाले दिनों में बढ़ा दी जाएगी। अफसरों और बाकी सब हमारे ओहदेदार हर वक्त आपके लिए मौजूद रहेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस आप सभी लोगों की मदद से हैदराबाद शहर में कानून, अमन और भाईचारा बरकरार और महफूज रखने के लिए मुस्तैद भी नहीं और काबिल भी है। हैदराबाद शहर पूरे मुल्क में एक मिसाल बन चुका है। ये हम सभी का फ़र्ज़ है ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी बनती है कि इस नाम को, इस फ़िज़ा को हम ना सिर्फ महफूज रखें, बल्कि इसको और ऊंचाई पर लेके जाएं। मैं फिर एक बार आप सभी को रमज़ान के पाक महीने की मुबारकबाद देते हुए मैं आप सबको का शुक्रिया अदा करते हुए रख्सत लेता हूँ। खुदा हाफिज़। जय हिंद। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने टीआरएस के कायदीन की जानिब से इन पर तनकीद करने वालों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि टीआरएस के जरिए भीख में लीडर बनने वाले लोग हम पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया में सबसे ज़्यादा मेंबरशिप रखने वाली पार्टी है और कहा कि नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में सच्ची हुक्मरानी करने वाली जमात बीजेपी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी धोखाधड़ी और झूठे वादों के जरिए इख्तिदार में आने वाली पार्टी है। प्रजा संग्राम यात्रा के 10वें दिन आज नारायणपेट जिले मुक्तल हलके में यात्रा के दौरान उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया और आखिर में आवाम से अपील करते हुए कहा कि आइए गोलकुंडा किले पर ज़ाफ़रानी परचम लहराने तक एहतजाज करें। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खादरी हुसामी चेयरमैन जेड चैनल व एडिटर पैट्रियोटिक व्यूज़ ने मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक चेयरमैन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन से इनके दफ्तर वाक़ हज हाउस में खैर सगाली मुलाकात की और चेयरमैन मुंतखब किए जाने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जेड चैनल के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज खान भी मौजूद थे। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में गुज़िश्ता कई सालों से लालू प्रसाद यादव के घर पर इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया जाता है।
इस रिवायत को लालू प्रसाद की बीवी राबड़ी देवी ने भी जारी रखा है। कल लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में राबड़ी देवी ने अपनी सरकारी रिहायशगाह पर रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से लेकर वज़ीर सेहत शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस के रियासती सदर मदन मोहन झा के अलावा और कई दीगर सियासी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर तेज प्रताप से लेकर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से काफ़ी देर तक बातचीत की। रहे और खुशी की बात है कि पहले से हम लोग अपील में थे बेल को लेकर के लालू जी के, और बेल हुआ है तो बहुत खुशी की बात है। और अचानक जिस तरीके से नीतीश कुमार जी आए, अनएक्सपेक्टेड था, कयास लग रहे हैं कि कुछ तो बड़ा तो हो रहा है, महागठबंधन में फिर से क्या वो शामिल हो रहे हैं? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि हमने न्योता जो है सभी लोगों को दिया, चाहे भाजपा के हों, वीआईपी के हों, एलजेपी के हों, जेडीयू के हों, तो सब लोगों ने आया। और ये तो परंपरा रही है कि हर एक दूसरे के इफ्तार में हम लोग हमेशा शिरकत करते हैं। माह रमज़ान में सहरी के मौके पर ज़रूरतमंदों को सहरी पहुंचाने के लिए नौजवानों के एक ग्रुप की जानिब से मुसलसिल खिदमात अंजाम दी जा रही है। हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा के तकरीबन 15 नौजवान गुज़िश्ता 4 साल से हर रमज़ान में सहरी के मौके पर सरकारी दवाखानों में मौजूद मरीजों के साथ आए हुए अफराद के अलावा हॉस्टल में मुकीम नौजवानों, सिक्योरिटी गार्ड्स और पेट्रोल पंप वर्कर्स को सहरी पहुंचाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। आयमा केयर फाउंडेशन के नाम से मोहम्मद रफ़ी अपने हमख्याल नौजवानों के साथ मुसलसिल इस नेक काम को अंजाम दे रहे हैं। ये नौजवान रमज़ान में रोज़ाना रात भर तैयारी करके ताज़ा खाना पकाते हैं और रात 2 बजे से 3 बजे तक दवाखानों को पहुँचकर सहरी पहुँचाते हैं। इस काम में मोहम्मद रफ़ी के हमरा आमिर अली ख़ान, मोहम्मद मजीदुल्लाह क़ादरी, मोहम्मद समी, सैयद मोइनुद्दीन, ग़ुलाम खुर्शीद ख़ान, अब्दुल सलाम सिद्दीकी, शेख शब्बीर, सैयद अहमद, मोहम्मद जिलानी, मोहम्मद अमजद और दीगर लोग रोज़ाना पकवान के बाद पैकिंग करके खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अज़ीमुद्दीन है। यह पुराने पुल के मस्जिद में हर रमज़ान के महीने में पहले रोज़े से पूरा आखिरी रोज़े तक सहरी का इंतज़ाम करते रहते, इन्हें प्रोवाइड करते, उनके खुद के फ़ंड से रिलीज़ करके उनके फ्रेंड सर्विस से। ये अच्छा काम है, इंशाल्लाह उनके लिए भी अल्लाह ताला ने अच्छी तरक्की करने है। ऐसे सोच वाले बहुत कम है दुनिया के हिसाब से तो फ़िलहाल तो, लेकिन ऐसी सोचने के लिए बहुत बेहतरीन है इनके बारे में। साहब अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, हम भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनकी भी फरमायत आगे तरक्की करेंगे। जी, आपका नाम मोहम्मद स्टार्ट कर रहे? हाँ, मोहम्मद रफ़ीक भाई ने गोलकुंडे किले से आके यहाँ से अपने को पुराने पुल में सप्लाई करते स्टूडेंट्स के लिए। और ऐसी ही सोच हर एक इंसान में रहना, दुनिया में किधर भी रहने, ऐसा हर इंसान जो भी स्टूडेंट्स के लिए जो होटल्स कभी इलाके में नहीं रहते उनके लिए बहुत बेस्ट फैसिलिटी है ये लोग। खाना तो बेहतरीन बहुत अच्छे है ये जो खाना जो प्रोवाइड करेंगे अच्छे हॉस्पिटल्स में, हॉस्टल्स में, जो भी डॉक्टर्स भी ऐसे ये लोग भी सहरी कर लेते हैं अच्छे खाना। तो इसको खाने के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, अच्छा माशाल्लाह अच्छा है। आप कहाँ से टेस्ट? जी, मैं ही रहता हूँ यहाँ ज़हराबाद से। माह रमज़ान के महीने में सऊदी अरब के शहर दारुल हुकूमत रियाज़ में जलसा यौमुल कुरान व दावत इफ्तार का एहतमाम मेज़बान बज़्म फ़रोग़ उर्दू सऊदी अरबिया की जानिब से किया गया, जिसमें अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्रा मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर अशरफ ने अपने खिताब में एम.ए. बासी सदर बज़्म फ़रोग़ उर्दू तंजीम के मक़ासिद बयान किए। बादअज़ा मौलाना जाफ़र पाशा ने खिताब किया, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ अब्दुल क़य्यूम नईम ने अंजाम दिए। इस मौके पर इफ्तार के बाद तनाउल व ताम का भी एहतमाम किया गया था। 3 साल के बाद रियाज़ में यह पहली बार इस तरह के प्रोग्राम में लोग जोशो खरोश के साथ मौलाना जाफ़र पाशा से मुलाकात के लिए आए। इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया यूनाइटेड सोसाइटी का भी ताउन रहा। मुसलमानों से कारोबार न करने का बार बार ऐलान किया गया और मुसलमानों से कारोबार को यानी छीनने की कोशिश की गई, और इसी अंदाज से एक ना एक आजमाइशें हम पे चली आ रही है और एक ना एक मुसीबतें आ रही हमारे पर आ रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान आज 100 जुल्म सह रहा है, लेकिन हमारे पर अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह के हुक्म पर अपनी जान को वो देने के लिए तैयार है, मगर अपने आप को हुकूमत के सामने झुकाने के लिए तैयार है। ये अल्लाह का बड़ा फजल है।
याद रखिए ये हालात में ये जब मुसलमानों को हर तरफ से कोई उनका साथ नहीं है, कोई उनको हमदर्दी से देखने वाला नहीं है, कोई जालिमों के चोरों से बदतर हमारे को ऊपर नज़र रखी गई है, इन हालात में भी अगर हम कुछ कर रहे हैं और आज भी हमारे पास नमाजें हो रही है, अज़ा हो रही है, कुरान पाक की तिलावत हो रही है, रोज़े रह रहे हैं और सब एक वो काम जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो कर रहे हैं, तो आज मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान हिंद सबसे बड़े माशाअल्लाह, अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि मुजाहिद है, क्योंकि हर एक लिहाज से इनको आजमाया जा रहा है, मगर हमारी आजमाइश को हम कबूल करते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हम तुम्हें ज़रूर ब-ज़रूर आजमाएंगे। कैसे आजमाएंगे? आजमाने के तरीके भी अल्लाह ने बता दिए। तुम्हारे खेतों में नुकसान दे के आजमाएंगे, तुम्हारे फलों में नुकसान दे के आजमाएंगे और तुम्हारे घरों में नुकसान दे के करके आजमाएंगे। आज वो तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, मगर हमारे को अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह पर यकीन है। और जैसे मौसूफ ने भी अपनी तकरीर में फरमाया कि हिंदुस्तानी मुसलमान कहीं भी रहो, मगर उसको अपने वतन से भी मोहब्बत रहती है, वतन वालों से भी मोहब्बत रहती है। और ये सबसे बड़ी बात यह है, वतन वालों का ख्याल करना भी आप लोगों की जिम्मेदारी है। याद रखिए हमारे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मियाँ कभी कभी ये भी सोच लिया करो कि मैं अल्लाह ने मुझे ये चीज़ दिया है, ये नेमत मैं अपने दस्तर पे है, तो मेरे क्या भाई के दस्तर पे भी ये नेमत है या नहीं है? अगर नहीं है तो उस नेमत को पहुंचाने की जिम्मेदारी तो तुम पूरी करो। और माशाल्लाह आपके हर एक माशाल्लाह यहाँ अल्लाह की राह में देने वाला है। और याद रखिए इस दौर में मुसलमानों को जो ज़रूरी है वो 3-4 चीज़ें हैं। एक तो उनको किसान रहनुमा राकेश टिकैत ने कहा कि जहांगीरपुरी जैसे वाक़यात से मुल्क की छवि आलमी सतह पर मुतासिर हुई है। उन्होंने कहा कि फ़िरका वाराना सियासत अपने उरूज पर है और इसमें बुलडोज़र और ईडी के इस्तेमाल की खबरें भी आम हैं। मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि अगर किसानों को 10 साल पुराने ट्रैक्टरों को रोकना पड़ा तो वो सड़कों पर आएंगे और कहा कि ट्रैक्टर बुलडोज़र के सामने खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि किसानों ने दिल्ली में 4 लाख ट्रैक्टरों को जमा करके हुकूमत को ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि आज हमारी आइन अलमारी में बंद हो चुका है, बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की छवि को दागदार किया है। कहा हुकूमत को बेरोज़गारी, महंगाई और तरक्की जैसे मसाइल पर काम करने की ज़रूरत है। क्या लग रहा है कि जो मुस्लिम जो है उन्हें टारगेट किया जा रहा है, खासतौर पर करा जा रहा, और इसका एक इंटरनेशनल स्तर पे एक गलत मैसेज जा रहा है। इसका अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। बहुत महंगाई का ज़माना आ गया, फसलों के रेट ठीक हो, रोजगार ठीक मिले, उन पर ध्यान देना चाहिए। प्रशासन का जो ये है ये तो पॉलिटिकल इशू हो ज़्यादातर, तो उस पर काम कर अपना, तो LIG और इंटेलिजेंस है उसमें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि आइंदा 6 और 7 मई को राहुल गांधी तेलंगाना का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल मेंबरशिप में तेलंगाना को अव्वल मुकाम हासिल हुआ है। चुनाचे मुकर्ररा निशान से जायद मेंबरशिप की तकमील के बाद ये पहला मौका है कि राहुल गांधी 6 मई को वरंगल आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में जलसा आम से खिताब करेंगे। रेवंत रेड्डी आज गांधी भवन में पार्टी कायदीन के इजलास से खिताब कर रहे थे, जो राहुल गांधी के मुजव्विज़ा दौरे तेलंगाना को कामयाब बनाने के लिए मुनक़िद किया गया था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 20 साल कबल मुनक़िदा सोनिया गांधी के जलसा आम को तारीख़ी हैसियत हासिल हो गई थी। వారిగా పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల వారిగా, శాసనసభ నియోజకవర్గాల వారిగా, మండలాల వారిగా సమన్వయం చేస్తూ సమన్వయకర్తలు నేసి సమీకరణ మీద సమీక్షలు చేయాలనే సలహాలు వచ్చినాయి. కొంతమంది వాళ్ళ ప్రాంతాలలో ఉన్న ఎన్ని మండలాలు 50 కిలోమీటర్ల లోపల ఉన్నాయో వాళ్ళు సలహా ఇచ్చిండ్రు. అదేవిధంగా ఇంకా కొంతమంది మిత్రులు కరీంనగర్ జిల్లాకు సంబంధించిన నాయకులు ఈ సమావేశం అయిన తర్వాత వాళ్ళ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి నాయకులతో సమీక్ష చేసుకొని ఆ జిల్లాలో ఉన్న పరిస్థితులను అంచనా వేసుకొని మళ్ళొక 2-3 రోజులలో పూర్తిగా మనకు ఎంతమందిని సమీకరించగలుగుతామో
వాటి విషయాలు కూడా మనకు చెప్తామన్నారు. అదేవిధంగా ఈ బహిరంగ సభకు వచ్చేటప్పుడు పోయేటప్పుడు డెకరేషన్స్ కావచ్చు, లేదా దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చేది ఎట్లా అనేది, అదేవిధంగా సోషల్ ఇంజనీరింగ్ మీద కూడా మనం ఏ రకమైన చర్చ చేయాలనేది, అదేవిధంగా మనం అక్కడ బహిరంగ సభ పెట్టుకొని ప్రభుత్వ వైఫల్యాల మీద మాట్లాడి ఇంటికి పోవడమే కాకుండా, ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను చెప్పడమే కాకుండా పరిపాలన తెలిసి గతంలో పరిపాలన చేసిన కాంగ్రెసు రాబోయే 12 నెలల్లో ఎన్నికలు జరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా మనం రైతులను ఆదుకుంటామో కూడా మన వైపు నుంచి కూడా ఒక పాజిటివ్ అప్రోచ్ ఉండాలని చెప్పి కూడా మిత్రులు చెప్పాలి అని చెప్పి సూచన చేశారు. అదేవిధంగా గ్రామాల पुराने शहर हैदराबाद में मौजूद राशन शॉप्स डीलर्स को आज नई जदीद टेक्नोलॉजी से वाबस्ता बायोमेट्रिक मशीन दी गई ताकि इससे आवाम को सहूलत मिले और हुकूमत के पास भी इसका रिकॉर्ड रह सके। इस सिलसिले में याकुतपुरा सर्कल सिविल सप्लाई असिस्टेंट जी तनुजा ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर याकुतपुरा सर्कल 4 कॉन्स्टेंसी है। यहाँ पे चंद्रायन गुटा, चारमीनार थोड़ा सा और मलकपेट थोड़ा सा और याकुतपुरा पूरा सर्कल। यहाँ पे ओल्ड सिटी में जो भी एफी शॉप्स है, पूरे एफी शॉप्स को आज ई पॉस ने ओल्ड मशीन ले लेके न्यू मशीन्स दे दे, उसके साथ आई रिच, USB और के दूसरे जो भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB का वायर, ये पूरा प्रोवाइड करे, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे एफी शॉप डीलर्स को, कि पब्लिक को तकलीफ़ नहीं होना, ये पब्लिक को ईज़िली ऑपरेट होना, और डीलर को भी फ्रेंडली मशीन है, वो लोग ईज़िली ऑपरेट कर सकते हैं। 4G टेक्नोलॉजी है, फास्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें थोड़े फीचर्स है सो ऐड करे सो है। वेइंग मशीन्स भी दे रहे हैं लोगों को, नहीं है ये वेइंग मशीन में भी वेट डाल के यहाँ पे डिस्प्ले होता, 20 kgs बोलते 20 kgs वहाँ पे डिस्प्ले हुए तो वो करेक्ट वेमेंट है तो यहाँ से प्रिंट निकलता। तो ऐसे थोड़े बहुत फीचर्स है सो हम गवर्नमेंट प्रोवाइड करी है, पब्लिक को परेशानी नहीं होना बोल के, सही तरीके से पब्लिक को पहुंचना बोल के। और क्या कि डीलर को भी बहुत इजी है ऑपरेट करने को, उनको भी कुछ ऑलरेडी लोग इससे पहले भी पुराने मशीन बहुत अच्छा चला रहे, बहुत सक्सेसफुली चला रहे, ये भी सक्सेसफुली चलते मशीन्स सक्सेसफुल होता। और एक चीज़ अभी अपन का कोविड राइस ये फ्री राइस है सो कंटिन्यू हो रहा, नेक्स्ट मंथ 1 से लेके 15 तारीख तक डिस्ट्रीब्यूशन होता, और एक कुछ एक्सटेंशन आया तो एक 3 दिन 18 तारीख तक हम लोग एक्सटेंशन करके दे रहे। और फ्री राइस है सो सितंबर तक अपन को पब्लिक को मिलता, 1 रुपये देने की नहीं, किधर भी कहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते। नॉट ओनली राइस, अदर आइटम्स भी, वीट एंड ऑल भी अपन लोग प्रोवाइड कर रहे गवर्नमेंट के तरफ से। जो भी उनका राशन है 1 से लेके 15 तारीख तक जाके ले लीजिए, और कुछ कभी भी डेट आए तो अपन लोग 3 दिन एक्सटेंशन करें 18 तारीख तक भी, बट 1 से 15 तक आपका राशन सब ले लीजिए। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस की दावत इफ्तार, वज़ीर दाखिला महमूद अली, DGP महेंदर रेड्डी, बैरिस्टर अवैसी और दीगर उलमा व मशाइखीन ने की शिरकत। माह रमज़ान का तीसरा दहा, हैदराबाद की कई मसाजिद में खुसूसी इबादत का एहतमाम। राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना को कामयाब बनाने के सिलसिले में आज कांग्रेस कायदीन का गांधी भवन हैदराबाद में इजलास। TRS कायदीन की तनकीदों का बंडी संजय ने दिया जवाब, कहा भीख में मिली लीडरशिप से लोग हम पर कर रहे हैं तनकीद। सऊदी अरब के रियाज में जलसा यौमुल कुरान व दावत इफ्तार का एहतमाम, मौलाना जाफर पाशा ने की शिरकत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें, मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे
40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।